हम हिंदू मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? इसके बहुत सारे आंसर हैं। ये जो क्वेश्चन है वो इस थॉट से निकलता है कि हम मूर्ति पूजन क्यों करते हैं। अगर ईश्वर सब जगह है तो हम मंदिर क्यों जाएं और मूर्ति के सामने ही पूजा क्यों करें? क्योंकि वास्तव में हम ईश्वर को हर जगह मानते हैं। इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर बसते हैं, फिर भी हमें मूर्ति क्यों चाहिए? जैसे हवा हमारे चारों तरफ मौजूद होती है, लेकिन जैसे ही गर्मी लगती है फिर भी हम पंखे या एसी के नीचे खड़े होते हैं। क्यों? कुछ का मत होता है कि भगवान को किसी आकार में बांधा नहीं जा सकता है, लेकिन इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है कि मूर्ति की पूजा क्यों करनी चाहिए? बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपको फिर समझ आएगा। जो इंसान का मन होता है वो एक फिनाइट फॉर्म को इमेजिन कर पाता है, तब वो उससे रिलेट कर पाता है और उसको देख पाता है। आपको एक सरल उदाहरण देता हूँ। जब आप अपने किसी फेवरेट पर्सन की पिक्चर्स देखते हो तो क्या आप उसमें केवल पेपर और इंक को देखते हो? नहीं। यू नो डैट कि वो पिक्चर स्वयं वो पर्सन नहीं है, बट आपके लिए उसकी इम्पोर्टेंस होती है। जब ईश्वर हर जगह है तो उसे मंदिर और मूर्ति की आवश्यकता क्यों है? अब थोड़ा इसको समझते हैं। मंदिर एक विशेष ऊर्जा का स्थान है और उस विशेष ऊर्जा के स्थान का जो सेंटर पॉइंट है वो उस मंदिर के अंदर रखी गई मूर्ति है। अब जो आपका पर्सपेक्टिव है वो इस इंटेंट के साथ वहां जाता है कि वहां भगवान रहते हैं। तो और वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, पूजा, मंत्र, भजन, कीर्तन, वो भक्तों की जो भावना होती है उसको भगवान की ओर केंद्रित करता है। तो आप सिर्फ दीप जलाने से, घंटी बजाने से या पुष्प चढ़ाने से उस मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि श्रद्धा, भाव, प्रेम और समर्पण से उस प्राण प्रतिष्ठा चढ़ी हुई मूर्ति के माध्यम से भगवान की निस्वार्थ सेवा भाव के माध्यम से पूजा करते हैं। तो जब आप भगवान की मूर्ति की ओर देखते हैं तो उसके सामने प्रे कर पाते हैं, उस पर कंसंट्रेट कर पाते हैं, उस पर मेडिटेट कर पाते हैं, तो आपके लिए वो डिविनिटी यानी कि जो ईश्वर की दिव्यता है उसको इमेजिन करना या एक्सपीरियंस करना आसान हो जाता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको एक लॉजिकल रीजन बताता हूँ। जब आप किसी चीज को देखते हो और जब मैं आपको कहता हूँ कि उस चीज के बारे में बात करो, लेट्स सी मैं आपके सामने एक सेब रखूं और मैं आपको कहूं कि इस सेब के बारे में कुछ बोलो, तो आप उस सेब देखते हुए बोलते हो। तो वो आपकी टेंडेंसी होती है। मैं आपके सामने कोई चीज़ रखूंगा और आपको कहूंगा कि आप इसके बारे में कुछ बताओ, तो आप उस चीज़ को देखते हुए मुझसे बोलोगे। आप घर पे ट्राई करके देख लेना, आप किसी को बोल के देखना है कि उस चीज़ के बारे में बात करो, तो वो उस चीज़ को देखेगा, क्योंकि वो हमारे माइंड की ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो ठीक वैसे ही मंदिर के अंदर रखी हुई मूर्ति के सामने जब हम खड़े होते हैं, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन वो उस मूर्ति की डिविनिटी को ऑब्जर्व करता है। तो जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं ना, तो हम पांचों सेंसेस से हम भगवान को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, हम उन्हें देख पाते हैं, हम उन्हें छू पाते हैं, हम उन्हें महसूस कर पाते हैं। तो जब हम भगवान को एक मूर्ति का रूप दे देते हैं तो हम अपनी डिविनिटी को, अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को चैनलाइज कर पाते हैं। हमारा मन सीमित है, वो किसी ऐसी वस्तु पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता है जिसको हम अनुभव ही ना कर पाएं। इसलिए जब हम भगवान को एक दिव्य स्वरूप जो कि मूर्ति के रूप में स्थापित करते हैं, तो हमारा मन उस समय केवल एक ही दिशा को पाता है। यू नो डैट कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है तो सबसे पहले चित्रों के माध्यम से पहचानता है, फिर शब्दों को पहचानता है, फिर अर्थों को समझता है और अंत में ज्ञान को। तो ठीक वैसे ही मन पहले आध्यात्मिक जीवन में पहले किसी दृश्य के प्रतीक से जुड़ता है और फिर भावना से, फिर ध्यान से और अंत में भगवान की ओर बढ़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा एक क्रिया नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस को बदलने की एक प्रक्रिया है। और अगर आपको अपनी कॉन्शियसनेस जो चेतना है उसको बदलना है तो अब भी के अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट
कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर करें कि इस वीडियो का कौन सा भाग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं कल एक और ऐसे ही आध्यात्मिक टॉपिक के साथ, आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा।